Hello बच्चों, let's see the given question. The question says a spherical body of mass 2 kg starting from rest acquires a kinetic energy of 10,000 joule at the end of the fifth second. The force exerted acted on the body is dash Newton basically. So यहाँ पे जो key concept for this question we can write is the concept of Newton's second law. Newton's second law, which is also known as law of momentum, जिसको हम लिखते हैं F net is equals to mass time acceleration. सो हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है. सो वी नो काइनेटिक एनर्जी इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर एंड इट इज बीन गिवन एज 10,000 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर. सो यहाँ से 2 कैंसिल, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, राइट. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वी कैन सी कि हमें पूछा गया फोर्स हमें कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेकेंड. तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेकेंड यानी कि हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करें, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सो इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो ये u जीरो हो जाएगा. सो v हमने कैलकुलेट किया हुआ है 100 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a इंटू 5, राइट. यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमें एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेकंड बोला, यानी कि हमें पूरा कंप्लीट 5 सेकंड यूज करने हैं. तो दिस विल बी द केस. तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ए मिल गया हमें. फाइनली वी कैन से फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, मास टाइम एक्सेलरेशन. तो मास 2 है, ये 20 है, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.